क्या आप लोगों के कार के ब्रेक से आवाज़ आ रहा है या फिर आप लोगों का कार ब्रेकिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है? तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रेकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर आप लोगों के ब्रेक किस तरीके से ख़राब हुए हैं उसको कैसे चेक किया जाए, इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी कार के ब्रेक्स अगर ख़राब हो चुके हैं या फिर वर्न आउट हो चुके हैं तो उसको किस तरीके से चेक करना चाहिए और कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपके ब्रेक्स ख़राब हो चुके हैं। अभी आप लोगों को नए ब्रेक्स अप्लाई करने हैं, नए ब्रेक्स जो है वो इंस्टॉल करना है आपके कार के अंदर। तो ये हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ब्रेक्स, कार के जो ब्रेक्स है वो अगर वर्न आउट हो जाते हैं, जनरली जो है वो आप लोग जब कार चलाते रहते हो और कार के ब्रेक्स जो है वो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली घिस के जो है वो एकदम से पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेकिंग में इफेक्ट आएगा। आप लोग जब ब्रेक प्रेस करोगे तो सही तरीके से नहीं लगेगा, आप लोगों की कार की ब्रेक से आवाज़ आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग किस तरीके से पता कर सकते हो कि आप लोगों की कार के ब्रेक पैड्स या तो ख़राब हो चुके हैं या तो फिर जो है वो उसका रोटर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो आप लोग किस तरीके से ये चीज़ पता कर सकते हो, डिस्क जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले तो बात करते हैं सबसे, मतलब इन चीज़ को, अगर आपके ब्रेक्स ख़राब हो चुके हैं या फिर पूरे वर्न आउट हो चुके हैं, उसको पता करने का टोटल 3 ही तरीका है। और उसमें से पहला तरीका जो है वो ये है कि आप लोगों की जो कार के ब्रेक्स रहेंगे, जब आप लोग उसको अप्लाई करोगे तो इन ब्रेक में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आवाज़ है वो स्क्वॉकिंग वाला आवाज़ रहता है, बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करता हूँ डिटेल के अंदर। तो उसके अंदर पहला चीज़ ये है कि अगर आप लोग जो है वो कार चला रहे हो और आपके कार के ब्रेक के अंदर से आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब 100% ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों के कार के ब्रेक्स जो है वो ब्रेक पैड्स जो है वो वर्न आउट हो चुके हैं या वो पूरे घिस चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी आप लोग जो है वो रात में अपनी कार को बाहर पार्क करके रखते हो, तो ज़्यादा करके बारिश में और ठंडी के टाइम पे जो है वो मॉइस्चर जमने की वजह से आप लोगों के जो ब्रेक्स है वो थोड़े से जंग खा सकते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को पानी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके वजह से मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोगों के कार के ब्रेक पैड्स ख़राब हो चुके हैं या फिर वर्न आउट हो चुके हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि इसका मतलब 100% नहीं है कि आप लोगों के कार के ब्रेक ख़राब हो चुके हैं। थोड़े टाइम बाद वो ब्रेक सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट कैसा चीज़ है कि आप लोगों की कार को अगर जो है वो 30, 40, 50,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, कुछ कार में जो है वो ब्रेक पैड्स बहुत लेट यानी कि 60-70,000 किलोमीटर्स के ऊपर भी चले जाते हैं। अगर आप लोग सही तरीके से सारा चीज़ करो, यानी कि कार सही तरीके से चलाओ, ब्रेकिंग सही तरीके से करो, तो उसमें आपके ब्रेक पैड्स जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सही तरीके से चलते हैं। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अगर जो है वो, जैसे अभी मेरी कार को 10,000 किलोमीटर्स हुए तो उसका मतलब ये है कि मेरे कार के ब्रेक पैड्स ख़राब नहीं हुए, ठीक है। मुझे जो है वो बस कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश की वजह से जो है वो थोड़ा सा जंग लग जाता है ब्रेक के अंदर, और जब आप लोग ब्रेक प्रेस करते हैं तो शुरू में ये नॉइस आता है, इसके बाद जो है वो ये नॉइस नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले अगर नॉइस आते रहेगा तो उसका प्रॉब्लम चेक करना है कि भाई सच में क्या है, और फिर ही उसके बाद जो है आप लोगों को ब्रेक पैड्स चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। जनरली जो है वो ब्रेक पैड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 30, 40, 50,000, 60,000 किलोमीटर के बाद ही ख़राब होते हैं और तभी उनको चेंज करना चाहिए। और इसमें भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या हो कि जैसे आप लोगों की कार एकदम से साइलेंट है, यानी कि जब साउंड प्रूफ है, जब आप लोग कार के अंदर बैठते हो और आप लोगों की कार के बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइस कम हो जाता है। जैसे आप लोग मेरी कार में यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं जो है वो 1 सेकंड के लिए विंडो ऑन करूँगा तो आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा नॉइस है, बट जैसे हम लोग कार के अंदर आ जाते हैं तो बहुत ही कम नॉइस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो कैसे पता करोगे कि आप लोगों की कार के ब्रेक पैड्स जो है वो घिस चुके हैं, रोटर जो है वो ख़राब हो चुका है या डिस्क जो है वो ख़राब हो चुका है, आप लोगों को वो चेंज करना है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग ये दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हो। और ये जो दूसरा तरीका है वो तरीका आप लोगों को मतलब
फील होगा, ठीक है, महसूस होगा। जब आप लोगों के कार के ब्रेक पैड्स ख़राब हो जाते हैं, वन आउट हो चुके होते हैं, घिस जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप लोग जो है वो ये दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हो, जो होता है डेफिनेटली फीलिंग। तो जनरली जब आप लोग कार चलाते रहते हो और ब्रेक प्रेस करते हो, आप लोगों का कार का ब्रेक सही तरीके से लगता है, बहुत जल्दी कार रुक जाता है। फीलिंग जो है वो डेफिनेटली आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो वो आप लोगों को वहाँ पर डेफिनेटली पता चलेगा। इसके वजह से आप लोग जो है वो ये समझ पाओगे कि आप लोगों के कार के ब्रेक पैड्स ख़राब हो चुका है। अब ये फीलिंग में क्या आता है, सबसे पहला चीज़ तो जब आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों की कार के ब्रेक्स जो है वो बहुत टाइम बाद अप्लाई होंगे और बहुत टाइम बाद आप लोगों का कार रुकेगा। फॉर एग्जांपल जनरली आप लोगों का कार बहुत अच्छा है और आप लोग जब ब्रेक प्रेस करते हो तो आप लोगों का कार बहुत जल्दी रुक जाता है, बट ब्रेक पैड घिसने के बाद जो है वो ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हो तो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करता हूँ तो मेरी कार की स्पीड जो है वो बहुत जल्दी स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बट जब एक बार जो है वो ब्रेक पैड्स पूरी तरीके से घिस जाते हैं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहला हो गया। अगर आप लोगों को फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है वो दूसरा चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे जब जनरली आप लोग ब्रेक प्रेस करते हो तो आप लोगों के ब्रेक पैड जो है वो थिक रहता है, जिसके वजह से आप लोग बस हल्का सा प्रेशर डालोगे ब्रेक के ऊपर तो वो तुरंत अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर जो है वो कुछ सिनारियो में ऐसा जा रहा है कि आपकी कार के जो ये ब्रेक पैड्स है वो जब आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हो तो आप लोगों का पैडल पूरा फुटबोर्ड को टच करता है, बट फिर भी आप लोगों का कार स्लो नहीं हो रहा है, या फिर जो है वो बहुत पूरा फुटबोर्ड पे जाने के बाद आप लोगों का कार जो है वो ब्रेक कर पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आपके कार के ब्रेक पैड्स जो है वो ऑलमोस्ट घिस चुके हैं और आप लोगों को अभी नए ब्रेक पैड्स लगाने पड़ेंगे। तो ये जो है वो आप लोग फीलिंग के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। पहला तो आप लोगों को ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में आ जाएगा, दूसरा आप लोग जब ब्रेक प्रेस करोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक प्रेस करना पड़ रहा है तभी जाके कार स्लो हो रहा है, रुक रहा है, और जो है वो आवाज़ वाला सिचुएशन भी हो गया। तो ये सारा सिचुएशन होने के बाद आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि भाई अभी मेरी कार के जो ब्रेक पैड्स है वो ख़राब हो चुके हैं और उनको बदलना चाहिए। तो ये जो है वो हो गया दूसरा तरीका। अब इसके बाद तीसरा तरीका जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा और वो है कि पर्सनली जाके अपने ब्रेक को चेक करना, ठीक है। तो पर्सनली जाके आप लोग अपने ब्रेक को चेक कर सकते हो। जब आप लोग अपना कार चलाते रहते हो तो बस आप लोगों को ये चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो अपनी कार को कहीं पे पार्क करना है, रुकाना है, या फिर जब अर्ली मॉर्निंग में आप लोग कार चलाते रहोगे या फिर ऑफिस जाते रहोगे तो आप लोग बस अपनी कार को एक बार चेक कर लेना, और वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप लोग सारे ब्रेक्स को देखोगे तो ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जो कार है उसके ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप चेक करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डिस्क जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया है। फिर दूसरा चीज़ उसके ब्रेक पैड्स जो है जब आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से चेक करोगे तो पता चलेगा कि उसके ब्रेक पैड्स जो है वो घिस चुके हैं। तो इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा आ जाएगा, इससे आप लोगों को जो है वो एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी कार के जो ये ब्रेक पैड्स है वो घिस चुके हैं। तो इसीलिए बस आप लोगों को जो है वो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से करना है, ब्रेक्स चेक करने हैं। जनरली जो है वो ब्रेक्स का थिकनेस होता है 22 mm से लेके, कार के ब्रेक पैड्स का 22 mm से लेके थोड़ा जाता है 28-32 mm तक, डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। मेरा जो स्पोर्ट कार है तो मेरा जो ये स्पोर्ट कार में मेरे ब्रेक पैड्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा ठीक है, लाइक 28 mm जो है वो पीछे का और जो है वो 32 mm आगे का। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग ये पता कर सकते हो कि आप लोगों की कार के जो ब्रेक पैड्स है वो ख़राब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर वो घिसे हैं कि नहीं घिसे हैं। तो बस आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइव।